बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब हज़रत इदरीस सने शऊर को पहुँचे तो अल्लाह ताला ने इनको नबूवत से सरफराज किया। तब इन्होंने शरीर और मुफसिदों को राह हिदायत की तबलीग शुरू की, मगर मुफसिदों ने इनकी कोई बात ना सुनी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शीत अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुखालिफ रहे, मगर एक छोटी सी जमात मुशर्रफ व इस्लाम हो गई। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वहाँ से हिजरत का इरादा किया और अपने ताबेदारों को भी हिजरत की तलकीन की। ये बाबुल में रहते थे। बाबुल दजला और फरात की नहरों से सरसब्ज और शादाब था। बाबुल इराक का मशहूर शहर था जो फना हो गया है। लोगों का जी ना चाहता था कि इस बेहतरीन इलाके को छोड़कर जाएं, लेकिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को तसल्ली दी कि अल्लाह ताला की राह में तकलीफ़ उठाओ, अल्लाह ताला की रहमत वसी है, इसका नेमो बदल ज़रूर अता फरमाएगा। तुम हिम्मत करो, खुदा के हुक्म के सामने सर झुकाओ। जब मुसलमान इस बात पर राज़ी हो गए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इन मुसलमानों के मिस्र की जानिब रवाना हो गए। मुसलमानों ने दरियाए नील की सरजमीन की शादाबी देखी तो बहुत खुश हो गए। फिर हज़रत इदरीस ने फरमाया, बाबुलियों, ये तुम्हारे बाबुल की तरह शादाब मकाम है, कोई बेहतरीन जगह नील के किनारे मुंतखब करके ठहर जाओ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मिस्र में भी खुदा के अहकाम जारी करना शुरू कर दिए और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हर किस्म की ज़बान जानते थे और लोग भी मुख्तलिफ़ ज़बानों वाले थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दीन इलाही के अलावा सियासत और शहरी ज़िंदगी के तरीक़े तालीम फरमाए और हर फ़िरके से तलबा जमा किए और उनको सियासत और उसके कवायद व उसूल भी सिखाए। जब ये तलबा कामिल माहिरीन के अपने अपने कबाइल की तरफ लौटे तो उन्होंने शहर और बस्तियां आबाद की, मदनी उसूलों पर बसाया और इन शहरों की तादाद में कमो बेश 200 के करीब थी और इन तलबा को दूसरे उलूम की भी तालीम दी थी, जिसमें इल्म हिकमत जैसे उलूम भी शामिल हैं और मुख्तलिफ ग्रोहों और उम्मतों के लिए इनके मुनासिब हाल कवानीन व कवायद मुकर्रर फरमाए। तमाम मुल्क को 4 हिस्सों में तकसीम करके हर हिस्से में एक एक हाकिम मुकर्रर किया, जो इसी हिस्से की सियासत मलूकियत का ज़िम्मेदार करार पाया। तमाम कवानीन से मुकद्दम शरीयत का वो कानून रहेगा जिसकी तालीम वही इलाही के ज़रिए से मैंने तुमको दी है। खुदा की हस्ती और उसकी तौहीद पर ईमान लाना, सिर्फ खालिक के कायनात की परस्तिश करना, आखिरत के अज़ाब से खुलासी के लिए आमाल सालिहा को ढाल बनाया, दुनिया से बेइल्तिफ़ाती और तमाम उमूर में अदल व इंसाफ का पेश नज़र रखना, मुकर्ररा तरीक़े पर इबादत इलाही करना, अय्याम बेस के रोज़े रखना, दुश्मनान इस्लाम से जिहाद करना, ज़कात अदा करना, तहारत से रहना, हर नशा आवर चीज़ से परहेज़ करना। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीम का यह लब्बे लुबाब था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को ये भी बताया था कि मेरी तरह इस आलम में दीन और दुनियावी इस्लाह के लिए बहुत से अनबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। वो हर एक बुरी बात से बरी और पाक होंगे, सताइश और फ़ज़ाइल में कामिल होंगे, मुस्तजाबुद दावात होंगे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का हुलिया ये था, रंग मुबारक गंदुम गो, कदो कामत पूरा और सर पर बाल कम थे, खूबसूरत चौड़े मूंढे और मजबूत हड्डी, दुबले पतले सुरमगी चमकदार आँखें, गुफ्तगू बावकार, खामोशी पसंद, संजीदा नज़र, नीची इंतहाई फ़िक्र व खौस के आदी, गुस्से के वक्त सख्त गज़बनाक बातें करते, वक्त शहादत की उंगली से बार बार इशारा करने के आदी थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बहुत से आदाब व इखलाक के जुमले मशहूर हैं जो मुख्तलिफ़ ज़बानों में ज़रबुल मिसल है और फरमाया, खुदा की याद और अमल सालेह से के लिए खुलूस नीयत की शर्त है और ना झूठी कस्में खाओ, ना अल्लाह ताला के नाम को कस्मों के लिए तख्ता मश्क बनाओ और ना झूठों को कस्मों के लिए आमादा करो, क्योंकि फिर तुम भी शरीके गुनाह हो जाओगे। और जलील पेशों को इख्तियार ना करो, शरीयत के पाबंद बादशाहों की इताअत करो और अपने बड़ों के सामने पस्त रहो और हर वक्त हमद इलाही में ज़बान को तर रखो और दूसरों की ऐशो खुशी पर हसद न करो। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बंदगान खुदा को पहले से तूफ़ान नूह की इतला देकर डराया और फरमाया, एक आसमानी आफत आने वाली है जो ज़मीन को आग और पानी में लपेट रही है। ये वाक़यात मुख्तसर तरीके से बयान किए गए हैं। आपकी उम्र 42 साल थी। कलम से लिखना और कपड़ा सीना इन्होंने ईजाद किया। इनसे पहले अमूमन जानवरों की खाल लिबास में इस्तेमाल करते थे और सबसे पहले नाप तोल के तरीके और असले की ईजाद भी आपने शुरू की थी और आपने असला तैयार करके बनु काबिल से जिहाद किया।